तो हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 1 रहेगा। इससे भी मैं आगे नए नए टॉपिक्स पे वीडियोज लाऊंगा। ये मेरा सीरीज चलेगा, जितने सारे टॉपिक्स हैं हमारे लेक्चर में मैं सारे को इसी चैनल पे कवर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। सबसे पहले इसके हम सामान्य जानकारी को देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है 2400 से 1700 बीसी के मध्य विकसित नगरीय आदि ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता था। दोस्तों इस पॉइंट को समझिए, यहाँ पे बीसी दिया गया है। बीसी का मतलब है कि ईसा मसीह जन्म से पूर्व। तो कितना है 2400 से 1700 बीसी, यानी आज से कितना हो जाएगा, तो लगभग 5000 साल पहले विकसित किया था। एक नगरीय सभ्यता थी। आदि ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, अपठनीय है। इसको इसलिए आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा मुख्य निवासी को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो इसके मुख्य निवासी कौन कौन थे, चलिए पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इसके मुख्य निवासी कौन थे, तो इसके मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके नामांकन और खोजकर्ता। ठीक है, तो इसका नामांकन और खोजकर्ता कौन है, तो पहला हमारा पॉइंट है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इन्होंने क्या किया था, तो 1921 में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की थी। तो सबसे पहले किसने खोजा था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब खोजा था, तो 1921 में। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। किसकी खोज की थी, तो हड़प्पा की। तो दोस्तों जो क्वेश्चंस बनते हैं इसी तरह से बनते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, तो हड़प्पा की खोज हुई थी। तो इसको कौन सा सभ्यता दिया गया था, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट में हमारा राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी ने क्या करा था, तो 1922 में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो पहला में देख सकते हैं कि 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और 1922 में किसकी खोज हुई, तो यह मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद में चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था मोहनजोदड़ो को। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है मेसोपोटामिया के अभिलेख। तो दोस्तों मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किस शब्द के लिए, मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया, किसके लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम दोस्तों इसके विस्तार के बारे में जानते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हमारा पूरब डायरेक्शन है, ये हमारा उत्तर डायरेक्शन है, ये मेरा पश्चिम हो गया और ये हमारा दक्षिण साइड हो गया। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता था तो उसके पूरब में क्या पड़ता था, तो पूरब में मांदा जम्मू कश्मीर जो जगह है, मांदा जो जगह है वो जम्मू कश्मीर में है। तो किस नदी के, तो चिनाब नदी तक इसका पूर्वी इलाका सिंधु घाटी सभ्यता का फैला हुआ है। उत्तर की ओर अगर देखते हैं तो यह सुत कांगडोर बलूचिस्तान दास्क नदी पे इसका उत्तरी फैलाव है। उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी इलाका है वो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी नदी तक इसका फैलाव है। उसके बाद में इसका हम दक्षिणी इलाका देखते हैं तो ये आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश हिंड नदी के पास इसका दक्षिणी इलाका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारा पांचवा पॉइंट है कि यह एक क्या था, तो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और इसके 6 बड़े नगर थे। कौन कौन से नगर थे, 6 बड़े नगर, तो एक मोहनजोदड़ो था, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनवारी वाला, चौथा धौलावीरा, 5 राखीगढ़ी और छठा कालीबंगा था। ये इसके 6 सबसे बड़े नगर थे। दोस्तों क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलिए हम लोग इसके लिपि के बारे में जानते हैं, इसका स्क्रिप्ट कैसा था। तो दोस्तों उसका जो लिपि भी था कैसा था, भाव चित्रात्मक था, यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था। उस समय जो था वो पिक्चर के माध्यम से आप लोग अपना एक्सप्रेशन
दिखाते, तभी हम लोग लेखन कला जानते हैं तो अपना लिख कर अपना बताते हैं, और वो लोग पिक्टोरियल के माध्यम से अपना एक्सप्रेशन बताया करते थे, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, और ये क्या था, अपठनीय था, अभी तक उसको रीडेबल नहीं हो चुका है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, तो आद ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो इसके हम प्रमुख स्थान को देखते हैं कि इसके कौन कौन से प्रमुख स्थान, उसमें हम लोग 6 बड़े महानगर को देखा था, इसमें सारे इंक्लूड आएंगे। तो कौन कौन सा नगर आता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, कालीबंगा, कोटदीजी, रंगपुर, रोपर, लोथल, आलमगीरपुर, सुतकांगडोर, बनमाली, धौलावीरा। तो दोस्तों क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम सहनी थे। कब खोजे थे, तो 1921 में। ये कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान के मोंटेगमरी जिले में। जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, उसके बाद में आपको होगा सुतकांगडोर, लोथल, इससे ज्यादा क्वेश्चंस हमेशा बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग इस पॉइंट को याद कर लीजिए। जिससे कालीबंगन कहाँ पे है, तो ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। ये 67th बीपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद में चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो पहले हम आप लोग इसकी विशेषताएं देखते हैं कि उसके नगरीय विशेषताएं क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो नगरीय विशेषताएं को देखते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि जो शहर था किस पे था, ग्रिड पद्धति पर निर्मित शहर था। दोस्तों जो घर बनाए जाते थे वो ग्रिड पद्धति पर बनाए जाते थे, एकदम स्क्वायर टाइप में, एकदम ग्रिड पद्धति पर शहर को बनाया जाता था। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी। वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था काफी वेल रन था, काफी सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। उसका जो ड्रेनेज सिस्टम आज के जैसे देखते हैं नाला भर जाता है, तो उस तरीके से उस टाइम नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि पक्की और अलंकृत ईंट कालीबंगन का प्रयोग, यानी कालीबंगन में पक्की और ईंट का प्रयोग हुआ करता था, यानी देख रहे हैं उस समय भी ईंट का इस्तेमाल होता था घर को बनाने में। उसका पांचवा पॉइंट है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। जिससे कोई हमारा रोड है और ये रोड हो गया और यहाँ पे हमारा घर है, तो इसके जो दरवाजे होते थे ये इधर से नहीं होते थे, ये दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। जितने जो घर थे वो सबके दरवाजे पीछे की ओर खोलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था जिसका जो दरवाजा था वो सामने की ओर खोलते थे, यानी रोड के सामने इसका दरवाजा हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शहर उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत था। दोस्तों जो शहर था उसके लिए शहर, उच्च शहर और निम्न शहर बनाया गया था, और जो उच्च शहर थे, जो उच्च भाग थे, उसको फोर्टिफिकेशन किया जाता है, किला बंदी, बॉर्डर जो अभी तक हम लोग करवाते हैं, तो उसको फोर्टिफिकेशन हुआ करता था किसी में, तो सिर्फ उच्च भाग में। और इसका एक अपवाद क्या है दोस्तों, तो इसका एक अपवाद है, अपवाद में आता है क्या, तो जो कालीबंगा शहर था उसमें दोनों भाग में किलाबंदी होती थी। जो कालीबंगा शहर था उसका जो उच्च भाग और निम्न भाग हुआ करता था, इस सारे में किलाबंदी हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेवेंथ पॉइंट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड। तो जो मोहनजोदड़ो है वहां से एक वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका जो उसके अंदर एक स्नान कुंड भी है, जिसका जो लंबाई है कितना है, तो 11.88 मीटर है। चौड़ाई कितना है, 7.01 मीटर चौड़ा है। और गहराई कितना है, 2.43 मीटर गहरा है। कितना है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, ये किसके बारे में बताया गया है, तो स्नानागार के अंदर स्थित स्नान कुंड के बारे में, जो कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद हम चलिए कृषि और पशुपालन के बारे में देखते हैं कि उस समय कृषि और पशुपालन में क्या भूमिका थी। तो वहां पे क्या हुआ है, तो जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जूते हुए खेत के प्रमाण से पता चलता है कि वहां पे खेती हुआ करता था। तो ये कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है। तो प्रमुख फसल कौन थी, तो प्रमुख फसल गेहूं और जौ हुआ करते थे, व्हाइट एंड वेट एंड बार्ले हुआ करते थे।
तीसरा पॉइंट है लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों जितने सारे इसमें पॉइंट दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में हमेशा बार बार रिपीट होते हैं। चौथा पॉइंट है अन्नागार। जो अन्नागार मिला है उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। पहली बात है कि ये अधिशेष उत्पादन का सूचित करता है कि अगर अन्नागार बनाया गया है तो जो उत्पादन हुआ करता होगा वह ज्यादा हुआ करता था, इसलिए तो अन्नागार बनाया गया था। दूसरा हमारा पॉइंट मिलता है कि यह विकसित कृषि को दर्शाता है, डेवलप्ड एग्रीकल्चर को दिखाता है कि वहाँ पे स्टोरेज काफी अच्छा तरीका से बनाया गया था। तीसरा पॉइंट है हमारा मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो दोस्तों जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं अब। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पशुपालन। तो चलिए पशुपालन के बारे में जानते हैं। तो पशुपालन में बैल और भैंस का ज्यादातर उपयोग किया जाता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है घोड़े के प्रमाण सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए। ये जो पॉइंट है ये हमेशा रिपीट होते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ज्यादातर सुतकोटदा ऑप्शन में आते हैं। ये तीनों ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं, तो घोड़े के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसकी धार्मिक विशेषताएं क्या थी। तो चलिए धार्मिक विशेषता को देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा गया है कि स्पष्ट जानकारी का अभाव है। अभी जो जानकारी मिली है उसका भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि मंदिर के अवशेष नहीं मिले, उसमें मंदिर का अवशेष नहीं पाया गया है। तीसरा पॉइंट है मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा होती थी, तो मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा हुआ करती थी। इससे क्या पता चलता है कि उस समय का जो समाज था वो क्या था, मात्र सत्तात्मक था। उस समय मात्र सत्ता अभी क्या चल रहा है, तो लगभग पितात्र क्या बोलते हैं, पितात्रक समाज, क्योंकि इसमें पुरुषों की ज्यादा मान्यता दी जाती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में माताओं को ज्यादा मिला करता था। चौथा पॉइंट है वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य। तो वहां से वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं और शिव पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। पांचवा पॉइंट है कि कुबर वाला सांड भी मिला है। छठा पॉइंट है मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला पुजारी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दाढ़ी वाला पुजारी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पशुपतिनाथ की मुहर मिली है। पशुपतिनाथ की मुहर कहाँ से मिली है, तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और उसके चारों ओर क्या है, तो उसके चारों ओर हाथी है, गेंडा है, चीता और भैंस है। ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन इसमें आता है। आपको पूछ देगा कि पशुपतिनाथ के माथ में मुहर में कौन सा जानवर नहीं है, वहां पे ऑप्शन दे देगा हाथी, गेंडा, चीता, भैंस, शेर भी दे देगा। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं शेर नहीं है। तो आप इस ऑप्शन को अच्छे से याद कर लेंगे, इस फैक्ट को। आठवां पॉइंट है कालीबंगा। तो कालीबंगा से हमें क्या मिला है, तो अग्नि कुंड मिला है, फायर पॉट मिला है। कहाँ से, कालीबंगा से। तो उसके बाद में स्वास्तिक चिन्ह देखते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह क्या था, तो सूर्य की उपासना थी। तो उसके बाद में चलिए हम सावधान प्रक्रिया देखते हैं। सावधान प्रक्रिया क्या था, तो कैसे शवों को जलाया था, तो शवों को जलाने का भी साक्ष्य मिले है और शवों को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो शवों को जलाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। और शवों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। और युग में समाधियां कहाँ से मिले हैं, तो लोथल और कालीबंगा से हमें पेयर्ड टॉम्ब मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ के यातायात ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हुआ करती थी। तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हुआ करती थी, तो यातायात लोथल और सुतकोटदा से बंदरगाह मिले हैं। तो बंदरगाह कहाँ पे था, तो लोथल और सुतकोटदा से बंदरगाह मिले हैं। ट्रांसपोर्टेशन में बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए अब हम लोग के अब समाज देखते हैं, वहाँ का समाज कैसा था उस टाइम पे। तो उस समाज में पर्दा प्रथा, ये पर्दा है, पर्दा प्रथा भी थी और वैश्यवृत्ति भी थी। उस समाज में पर्दा प्रथा का चलन भी था और वैश्यवृत्ति का भी चलन था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। तो नर्तकी नाचने वाली मूर्ति कांस्य की कहाँ से मिली है दोस्तों, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उन लोगों का जीवन शैली कैसा था।
तो जीवन शैली में लोथल और चनहुदरों से क्या मिले हैं? तो मनके का कारखाना मिला है। मनके का कारखाना लोथल और चनहुदरों से मिला है। उसके बाद में वो लोग सूती और ऊनी वस्त्र का भी इस्तेमाल करते थे। वो लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो पासा खेलते थे और शिकार करते थे। अभी के टाइम में हम लोग फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो सब अवेलेबल नहीं था। तो वो लोग शिकार करते थे, मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे। चौथा पॉइंट है डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन मिले। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन। अब वो लोग मिठास के लिए क्या चीज का उपयोग करते थे? तो वो लोग मिठास के लिए हनी का उपयोग करते थे। हनी यानी मधु का उपयोग किया करते थे। छठा पॉइंट है कि तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो उस समय पे तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि वह एक शांतिपूर्ण समाज था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्यापार। तो उस समय दोस्तों व्यापार हुआ करती थी। तो व्यापार में क्या होता था? तो व्यापार के लिए मोहर का प्रयोग होता था। मोहर का प्रयोग हड़प्पा की मोहर पर एक सींग वाले पशु का इस्तेमाल हुआ करता था। तो एक सींग वाले पशु का इस्तेमाल हुआ करता था, तो हड़प्पा की मोहरों पर। मापन की इकाई क्या थी? तो 16 के अनुपात। विदेशी व्यापार भी हुआ करती थी। तो देख सकते हैं विदेशी व्यापार कहाँ हुआ करता था, तो उसको हम पॉइंट को देखते हैं, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो पहला हमारा तांबा। तांबा कहाँ से हुआ करता था? तो ये खेतरी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से, सीसा एलईडी कहाँ से हुआ करते थे? तो ईरान से हुआ करता था। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो वहाँ का हम लोग शासन के बारे में जानते हैं। तो वहाँ का जो शासन था वो संभवतः क्या था? तो वाणिज्य वर्ण हुआ करता था। पहला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण बाढ़ को बताया जाता है कि बाढ़ आई थी जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। दूसरा पॉइंट है, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है हर एक एग्जाम में। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। किसको किसको? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? तो जुड़वा राजधानी। किसने कहा है? तो पिग्गट ने। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बात हो रही है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं साक्ष्य? तो गुजरात में मिले हमारे भारत में। चौथा पॉइंट है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। और सबसे बड़ी साइट कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी हरियाणा का और मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ी साइट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा स्लाइड है ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे जो मेन पॉइंट है आपको यहीं पे मिलेंगे, कौन चीज कहाँ से किसका साक्ष्य मिला है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मोहनजोदड़ो जो है इसको क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। ये हमेशा क्वेश्चन ये भी रिपीट होता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं? तो पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, किस चीज की? तो कांस्य की। शवों को जलाने का साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुजारी कहाँ से? हड़प्पा से। एक सींग वाले पशु की मुहर मिली है, जो इस्तेमाल हुआ करता था किसके लिए? तो व्यापार के लिए। उसके बाद में दूसरा क्या मिला है? तो मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। क्या मिला है? तो वहां से अग्निकुंड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं कि कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हैं, चूड़ी का कारखाना भी मिला है, युग में समाधि मिले हैं, जुड़ता हुआ खेत मिला है और अलंकृत ईंटें मिली है। कहाँ से? तो कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है, उसके बाद में सुरकोटदा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो ये कहाँ से क्या चीज मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? तो सुरकोटदा से। सुरकोटदा से सिर्फ एक ही चीज मिला, किया? तो घोड़े के अवशेष। उसके बाद हम लोग लोथल से देखते हैं कि लोथल से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो हमें लोथल से क्या मिला है? तो हमारा पहला पॉइंट है कि बंदरगाह मिला है।
और इसको क्या कहा जाता था? तो इसको सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता था। किसको? तो लोथल को। लोथल को क्या कहा गया है? तो सिंधु घाटी का मैनचेस्टर। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। धान और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो घोड़े का साक्ष्य हमारे सुरकोटदा से भी मिला है और एक यहाँ लोथल से भी मिला है। तो लोथल में हमारा धान हो गया और घोड़ा हो गया, बंदरगाह हो गया, अग्निकुंड हो गया, युग में समाधि हो गया, मनके बनाने का कारखाना हो गया। ये हमारे लोथल गुजरात से है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। धौलावीरा गुजरात, इधर गया, ये रहा धौलावीरा गुजरात। तो ये बांध और जलाशय स्टेडियम धौलावीरा गुजरात से मिलते हैं। दोस्तों अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने एमसीक्यू जो है बार बार रिपीट होते हैं उसके चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू को अब देखते हैं। चलिए एमसीक्यू को सोल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? मान्यता प्राप्त काल है, ऑप्शन है 2800 से 2000, 2500 से 1750, 3500 से 1800, निश्चित नहीं हो सका। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो हमारा ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता तो मिस्र की सभ्यता से भी समकालीन था, मेसोपोटामिया से भी था, चीन से भी था, लेकिन ग्रीक से नहीं था क्योंकि व्यापार इन तीनों से हो चुके हैं और इसका कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए इससे हमारा नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता, एक मिनट, तो हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि ये सारे जगह पे विस्तृत था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हमने ऊपर ऑप्शन देखा था कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटदा से मिले हैं हमें घोड़े के अवशेष। लोथल से भी मिला है लेकिन यहाँ पे ज्यादातर ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? हमारा सुरकोटदा। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होता इनमें से अधिक तो हमारा ऑप्शन ये हो जाता। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको सुरकोटदा आंसर करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो दोस्तों कालीबंगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किस में है कालीबंगा? तो दोस्तों ये हमारा राजस्थान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन है सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सेलखड़ी हो जाएगा। उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कांस्य युग, क्योंकि यह है कि कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगर वाला सभ्यता था, तो ज्यादातर क्या होगा? तो व्यापार होगा, तो व्यापार ज्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, व्यवहार खानादोष, जनजातीय। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? वो लोग क्या थे? तो शहरी ज्यादा थे, नगरीय था। क्वेश्चन है 10, सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते? तो ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ईंट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम है? ऑप्शन है मुद्रा, कांसे का औजार, कपास, जौ। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो सबसे पहले हड़प्पा का किसने खोज किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपर, मोहनजोदड़ो। तो बंदरगाह कहाँ पे था? तो दोस्तों लोथल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल। तो हमारा कहाँ पे होता था? तो लोथल में हुआ करता था। तो सही उत्तर हमारा लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा। तो जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा शिकारी, पुजारी, किसान, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न से कौन से लक्षण सभ्यता के लोग सही चित्रण करता है? उनके विशाल और मंदिर होते थे, बात सही है। वे देवी और देवता दोनों को पूजा करते थे। एक में उनके विशाल महल मंदिर होते, ये गलत है। दूसरा पॉइंट है वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, सही बात है। वे युद्ध में घोड़े का उपयोग तो होता था लेकिन युद्ध में नहीं हुआ करता था। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 35, 42, 21। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 1921 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया। 20 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित सामंतवादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में करके इसका आंसर देंगे कि इसका क्या होगा। जो जो कमेंट करेगा उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।